Hello everyone, welcome you all in this new episode of Arbas Codeway. And today guys, we'll talk about C++. So guys, इस वीडियो में हम जानेंगे C++ के बारे में और इस सेक्शन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डेफिनेशन ऑफ C++, हिस्ट्री ऑफ C++ एंड देन फीचर ऑफ C++। और गाइस इसके बाद हम जानेंगे नॉर्मल C++ प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस के बारे में और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हमें पता चलेगा C++ के बारे में। तो गाइस ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ C++। So C++ is an object-oriented programming language that can be used to create high-performance applications, operating systems, browsers, games and so on. So guys, ये जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सो गाइस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एग्जांपल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्स टू implement real world entities such as polymorphism, inheritance, encapsulation, abstraction, class and object, etc. So guys ये जो आपको जितने भी नेम्स बताया मैं, और polymorphism, inheritance, इनकैप्सुलेशन से ये सब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के अंडर। सो गाइस ये जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब फीचर्स होंगे, ये सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कहलाती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। सो गाइस हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस C++ से बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे गूगल क्रोमियम ब्राउज़र्स है, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स जो है, माई SQL और बहुत सारे डेस्कटॉप के एप्लीकेशंस होते हैं। वो सारे जो होते हैं C++ में बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट लैंग्वेज होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मैंने जैसे कि बात आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी C++ में बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट लैंग्वेज होती है। मोस्टली सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे ख्याल से C++ में ही बने हुए हैं, जैसे कि आपका फेमस हो गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक OS हो गया। ये सब कहते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इसमें बहुत हाई होती है। तो C++ बहुत फास्ट भी होता है और बहुत सिक्योर भी होता है, ठीक है। इससे कुछ भी चीज़ या तो एप्लीकेशन बनाना या तो OS बनाना, तो मैक OS भी C++ में ही बना हुआ है। इसके बाद आता है हमारे ब्राउज़र्स एंड गेम्स। ब्राउज़र्स तो मैंने बता दिया आपको कि मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल का क्रोमियम ब्राउज़र है। हम गेम्स की बात करें तो गेम्स में 2-4 जो मैंने खेले हैं मेरे को पता है, वो टेट्रिस, डूडल जंप, पैकमैन के बहुत सारे गेम्स आपको भी पता होगा, ये बहुत फेमस गेम है। तो ये सब जो गेम्स है वो C++ में बनाए गए हैं। एंड C++ इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब मैं आपको शॉर्ट में ये मिडिल लेवल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होती है ये नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करके जब हम प्रोग्राम लिखते हैं यानी कोडिंग करते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करें कोड करने के लिए, ठीक है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है क्योंकि उसकी कोडिंग्स जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरह होती है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक C का छोटा सा एक तो स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ और एक मशीन लेवल लैंग्वेज का स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ। स्टेटमेंट तो नहीं, उसमें तो बाइनरी नंबर्स ही होते हैं, बाइनरी कोड्स ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम C का एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये देखिए, अब जो ये प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ फिर ब्रैकेट फिर डबल स्कोर के बीच में बिंडल लेवल लैंग्वेज में मैंने लिखा हूँ, ये क्या होगा, प्रिंट होगा। तो सामने आप पूरे स्टेटमेंट को छोड़िए, प्रिंट एफ को बस देखिए, प्रिंट एफ, इससे आपको समझ में आ जाए कि ये पे प्रिंट एफ मतलब कुछ प्रिंट करने का चीज़ यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये जो वर्ड्स है प्रिंट, ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो ये जो है हम नॉर्मली समझ सकते हैं, कोई भी ह्यूमन समझ सकता है कि यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है या फिर ये क्या चीज़ है। बट यहाँ पे अगर मैं मशीन लेवल लैंग्वेज का कोई कोड लिखूँ, ठीक है, बाइनरी कोड फॉर एग्जांपल 1001101, ऐसा कोई भी कोड्स, ये तो मैंने अपने रेंडमली लिख दिया, बट कोई भी कोड मैं लिख दूँ ऐसा बाइनरी कोड, तो क्या हम उसे समझ पाएंगे? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा किसी भी ह्यूमन के लिए इसके समझने के लिए। तो ये होती है मशीन लेवल और ये होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम आगे बढ़ते हैं। It was developed by Bajanes Taustop and AT&T Bell Laboratories in Murray Hill, New Jersey, USA in early 1980s. So guys ये जो C++ है ये बजारनेस टाउस्टप के द्वारा बनाई गई थी
ये जगह का नाम तो आप देख सकते हैं, मुर्रे हिल न्यू जर्सी, जो कि यूएसए में आता है, और 1980 में ये लैंग्वेज बनाई गई थी। आपको याद होगा AT&T बेल लेबोरेटरीज में ही सी लैंग्वेज भी बनाई गई थी। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ C++। तो ये जो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं हमारे बजारने स्ट्राउस्ट्रप, जिन्होंने C++ को इन्वेंट किया, बनाया, उसे बर्थ दिया। ठीक है। Bazarne Stroustrup was a strong supporter of C, wanted to combine the best of both the languages and create a more powerful language that could support object-oriented programming feature. The result was outputted as C++। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है गाइस कि बजारने स्ट्राउस्ट्रप जो थे सी के बहुत ज़्यादा ही बड़े सपोर्टर थे। ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि, एक्चुअल में वो चाहते थे कि सी जो है लैंग्वेज, उसके जो फीचर्स हैं, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब कॉन्सेप्ट्स ये C++ में चाहते थे। ठीक है। उसमें जो फीचर्स है वो भी इनमें चाहते थे, बट सी इनकम्प्लीट थी थोड़ी सी, है ना। तो उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, और भी मोर पावरफुल फीचर्स उसमें ऐड किए और एक न्यू लैंग्वेज बनाई सी के बेस्ड पर ही, और उसे उसका नाम दिया इन्होंने C++। आगे देखते हैं। Therefore, C++ is an extension of C with a major addition of class construct feature. Since the concept of class in C language was a major addition to it, Stroustrup initially called the new language as C with class. So guys देखिए यहाँ पर जो C++ है उसे हम extension of C भी कह सकते हैं, क्योंकि C जो लैंग्वेज है उस पर बेस्ड थी। ठीक है, C++। तो इसमें कि मार्जर एडिशन क्या हुआ, सी में हम देखते हैं कि क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिखता है। ठीक है, वो फीचर है ही नहीं। तो इसमें क्या क्या C++ में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी जो थी इनकम्प्लीट थी थोड़ी सी, उसमें और भी मोर पावरफुल फीचर्स ऐड करने थे। तो ये हमारा क्लास जो कॉन्सेप्ट है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पूरा ये ओप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको स्टारस्ट्रप ने क्या किया, C++ में ऐड किया। ठीक है। तो ये जो क्लास था, क्लास का जो एडिशन था इस C++ में, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो इन्होंने क्या किया, इस नाम को C विद क्लास लिख दिया। ठीक है। However, later in 1983 the name was changed to C++। अब 1983 के बाद पता नहीं क्या हुआ कि उनके मन में आया कि इस नाम मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा ये नाम में, तो उन्होंने क्या किया, C++ नाम रख दिया। आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में तो जाना होगा, मेरे ख्याल से शायद वही स्टारस्ट्रप ने वो उस टाइम सोचा होगा। और जैसे कि सी में कुछ इंक्रीमेंट हो गया तो हम करते हैं ना, जैसे कि M++, तो प्लस प्लस आता है ना इंक्रीमेंट के लिए, और माइनस के लिए, मतलब डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस आता है। तो सी में कुछ इंक्रीमेंट हो गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, C++ नाम रख दिया। मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा कुछ। देन आफ्टर इन नवंबर 1997 द ANSI and ISO committee standardized this language and added several new features। अब देखिएगा इस 1997 में जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अगर मेरे ख्याल से मैं सही हूँ, तो इन दोनों कमेटी ने क्या किया, कुछ अपने नए फीचर्स ऐड किए उसमें, और इस C++ को क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, 1997 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं फीचर ऑफ C++। गाइस देखिए, इससे कि हमने जान लिया कि डेफिनेशन ऑफ C++, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख ली, और हिस्ट्री भी देख लिया C++ का, थोड़ा शॉर्ट में, बहुत लॉन्ग था, मैंने तो बहुत शॉर्ट करके बनाया उसको, लेकिन आपको पूरा समझाया हूँ हिस्ट्री। अब देखते हैं फीचर के बारे में। तो गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट आर एडेड टू सी लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग C++ आर। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सी से जो ऐड हुए, सी में जो ऐड हुए C++ बनने के लिए, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या पर एम करता है, इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। ठीक है, मतलब जो हमारे रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पर ये मेन फोकस करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। तो उसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिया, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये सब मोर पावरफुल कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आए। उसके बाद सेकंड है क्लास एंड ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ही आता है। फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इन चीज़ के बारे में आपको आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आता है मशीन इंडिपेंडेंट। तो गाइस मशीन इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि जैसे कि हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं किसी एक मशीन पर, एक कंप्यूटर पर, है ना, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, EXE फाइल बनाकर या फिर कोई और फाइल बनाकर क्या कर सकते हैं, उसे दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे कंप्यूटर में भी या मशीन में
रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस मशीन में रन किए तो फिर दूसरे मशीन में नहीं होगा। सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन इंडिपेंडेंट है, उनमें उनको मशीन से कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। एक मशीन में चलने के बाद दूसरे मशीन में भी उनका प्रोग्राम रन कर सकता है। देन आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं थोड़े शॉर्ट में बता देता हूँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। दिस इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम एम्ड एट द इम्प्रूविंग द क्लैरिटी, क्वालिटी एंड डेवलपमेंट टाइम of computer program by making extensive use of an structured control flow construction and selection, ठीक है। तो मैं गाइस इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। जिसमें ऐसा नहीं है कि एक कंट्रोल स्टेटमेंट को लेकर फिर दूसरा चले जाएगा। वो क्या करेगा, एक चीज़ को पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरा चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट है तो इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट होगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। देन उसके बाद एल्स वाले को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे सीधा स्विच कर देगा दूसरे कहीं पर, ठीक है। तो द इंस्ट्रक्शन इन दिस अप्रोच विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ सीरियल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, ठीक है। सीरियल वाइज वो सबको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। और लास्ट है हमारा रीच इन लाइब्रेरी। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो लाइब्रेरी है वो सी से हमें कई ज़्यादा रीच दिखने मिलती है सी प्लस प्लस में। सी में बहुत कुछ था, बहुत कुछ कीवर्ड्स से, आइडेंटिफायर से, बहुत कुछ था उसमें भी, बट उसके भी एडिशनल हमें सी प्लस प्लस मिलता है। ऑब्वियसली अब कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें नए नए ऐड्स हुए हैं, तो उन सभी के लिए भी तो लाइब्रेरी में अलग अलग वर्ड्स ऐड किए होंगे, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स आए इस केस में सी प्लस प्लस में। तो गाइस आगे देख लेते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस। C++ is widely used programming language that is used for writing large-scale commercial applications for end users. Some of the major applications built using C++ by major software vendors and gains are। तो देखिए जो C++ है बहुत ही वाइडली यूज होती है। सबसे पहली बात तो ये बहुत सिक्योर है। दूसरी बात ये बहुत फास्ट लैंग्वेज है। आई थिंक पाइथन से भी फास्ट है ये, ठीक है। तो मोस्टली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है आपको या फिर एप्लीकेशंस बनाना है आपको, जैसे गेम्स हो गया, हाई एंड ग्राफिक्स वाले गेम्स हो गए, तो उसके लिए क्या करते हैं, सी प्लस प्लस को यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस क्योंकि बहुत फास्ट लैंग्वेज है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही कम होता है, इसीलिए सी प्लस प्लस हालांकि बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है कि ये इसको आज भी यूज़ नहीं किया जाता। आज भी ये बहुत यूज़ होती है। इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होगी तभी ना आज इसको यूज़ करते हैं। सब आप आगे देख लेते हैं। ये जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि गूगल फाइल सिस्टम, गूगल क्रोमियम ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, थंडरबर्ड ईमेल चैट, जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, माई एसक्यूएल, मैनी विंडोज़ एप्लीकेशंस, मैंगो डीबी एंड ओपन सोर्स डाटाबेस, जितने भी एप्लीकेशंस हैं या जितने भी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, ये सब अपने सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशंस बनाने के लिए सी प्लस प्लस का यूज़ करती हैं। So thank you friends for watching this video. If you have any doubt or any question regarding this video, then please comment below and ask me. So friends, always keep clearing and recalling.